किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों आज तारीख है 19 जुलाई 2025। किसान साथियों हमने कल भी आपको रिपोर्टिंग दी थी अलीगढ़ मंडी से। किसान साथियों एक बात और कही थी हमने अपनी वीडियो में, हमने बताया था कि कुछ लोग घर पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं और एक व्यक्ति हैं निहाल चौधरी जो लगातार 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाकर आपके लिए लाइव बोली दिखाते हैं, मथुरा के पास जाकर दिखाते हैं बिल्कुल। और देखिए एक हैं मथुरा में बैठे रहते हैं और घर से बैठकर आराम से वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई विदेश के लिए आलू जा रहा है, कि यहाँ आलू जा रहा है, यानी रोज़ एक दो गाड़ी उनकी लोड हो जाती है, कंटेनर लोड हो जाता है। और उनकी सपोर्ट में बहुत सारे किसान भाई भी आए हैं। लेकिन निहाल चौधरी जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे हैं आपको, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाकर कोल्डों में जाकर बता रहे हैं, उनकी बातों पर आपका कोई ध्यान नहीं है, उनका सपोर्ट किसी ने नहीं किया है। लेकिन जो घर में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं उनका सपोर्ट किया है। तो जो हमने कमेंट देखे उस हिसाब से हमको लगता है कि आपको जैसे किसान भाइयों को दोगले लोग पसंद हैं, जो आपको झूठी खबरें बताते हैं, आपको हमेशा महंगाई में रखते हैं, उन लोगों को आप पसंद करते हो। बैठकर ज्ञान दे रहे हैं और दोगले लोग हैं, लगातार आपका नुकसान नहीं कराया है उनकी रिपोर्टिंग ने। जिस तरह से उन्होंने बताया था कि विदेश के लिए आलू जा रहा है, अगर सच्चाई ये होती तो अब जो स्थिति बनी हुई है, लगातार रेट डाउन हो रहे हैं और नीचे की तरफ रेट आ रहे हैं, हमारे किसान भाइयों का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने जो अपनी लागत लगाई थी वो भी नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे यूट्यूबरों की वजह से वो नुकसान हो रहा है जो इस समय पर हमारे किसान भाइयों को झेलना पड़ रहा है। तो उनसे आप बच के रहें और ऐसे यूट्यूबरों को सपोर्ट कर रहे हैं जो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। निहाल चौधरी लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि भाई कोल्ड में क्या रेट चल रहे हैं और बोली किस तरह से लग रही हैं, किस तरह से सैंपल निकल रही हैं। लेकिन आपको वो पसंद नहीं आ रहे हैं, वो पसंद आ रहे हैं जो घर से ज्ञान दे रहे हैं। तो पूरी जानकारी देंगे अलीगढ़ मंडी से, आज के भाव क्या रहे हैं, ग्राहकी कैसी है, आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, पूरी चर्चा होगी। आज हमारे शर्मा जी हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो जब हमने इनको देखा कि आज आए हुए हैं मंडी में, हमारी मुलाकात हुई तो हमने कहा इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी शर्मा। नमस्कार जी। परिचय भैया धीरज शर्मा, धनीपुर मंडी, C11 शॉप नंबर। तो इस समय पर ग्राहकी कैसी देखने को मिल रही है आलू की आपको? ग्राहकी तो ठीक है, पर आलू का मद्दा है, ग्राहकी ठीक है। वैसे आलू में मद्दा आ रहा है? आलू में मद्दा आ रहा है भैया, और मद्दा हो गया 50 रुपये मद्दा और हो गया। 50 रुपये मद्दा हो गया? हाँ, जो 13 रुपये आलू बिक रहा था बढ़िया सुपर आलू 12 रुपये बिक रहा है। 12 रुपये हो गया है? हाँ जी। तो ये जो मद्दा आ रहा है इसका अनुमान तो हमने भी नहीं लगाया था कि इतना मद्दा हो जाएगा, आप भी नहीं लगा रहे थे, लेकिन कारण क्या रहा है? कारण यही है भैया, अब या तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ माल और अभी कोल्डों में माल भरपूर है और इंडिया में अब जितना बिक रहा है आप मान लो कि उस हिसाब से आलू ज़्यादा ही है। अभी कोल्डों में अभी आलू बहुत है तो इस वजह से मद्दा है अभी आलू का। अच्छा, एक और बात देखने को मिल रही है, जो किसान भाई पहले हम लगातार कह रहे थे भाई धीरे धीरे बेच लीजिए, लेकिन उस समय पर किसान निकल कर कोल्डों में नहीं पहुँचे। लेकिन इस समय पर जो देख पा रहे हैं आप भी कोल्डों में जा रहे होंगे, लगातार सैंपल धड़ाधड़ खुल रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्थिति मात्रा में खुल रहे हैं, तो उसका भी कुछ असर देखने को मिल रहा है? नहीं, उसका कोई असर नहीं है। देखो सैंपल अब किसानों को तो बेचना ही है, अब दिन ही कितने बचे, अब जुलाई खत्म होने पे अगस्त सितंबर अक्टूबर मान लो आप, अभी ये 50% से ज़्यादा आलू कोल्डों में है। तो अब किसान बेचेगा नहीं तो फिर कब बेचेगा? मान लो कि अगर अभी नहीं बेचेगा तो फिर आलू की और मिट्टी खराब होनी है और आलू की उम्मीद नहीं लग रही कि बढ़े आलू। शर्मा जी, कुछ लोगों ने घर से ज्ञान दे देकर हमारे किसान भाइयों को रोक दिया, उनको आलू नहीं बेचने दिया किसान भाइयों को। तो हमारी तुम्हारी तो से 1-1.5 महीने पहले बात हुई थी। हमने तो जब भी कहा था आपके चैनल पर कि किसान जो है आलू बेचते रहें और जो आलू महंगाई के चक्कर में रह गए किसान, वो मैंने कि धोखा खाएंगे और वही हुआ है किसानों के साथ। और अब भी जो किसान मान लो कि जिस पे 1000 पैकेट हैं वो अपने 400-500 पैकेट निकाल ले, उसमें फ़ायदा। अगर आदमी नहीं निकालना चाह रहा है तो कम से कम हमारी तो ये सलाह है 500 पैकेट करीब निकाले, अपने आधे रिस्क ले, केवल 500 पैकेट। अब बहुत तेरे ये हैं कि अभी नहीं तो वो तो और मतलब नुकसान में जाएंगे। नुकसान हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में कुछ बदलाव हो जाए, प्राकृतिक कुछ हो जाए तो हो सकता है कुछ महंगाई बने। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि विदेश के लिए आलू जाएगा, क्या आपको स्थिति ऐसी लग रही है कि विदेश आलू जा सकता है? कुछ नहीं भाई साहब, अभी तक आलू विदेश ना गया तो अब क्या आलू विदेश जाएगा? 2 महीने 2.5 महीने में अब विदेश क्या जाएगा? अगर जाना होता तो अब तक लोड हो जाता। और उसी का कारण है कि आलू पे मद्दा है और इसी वजह से अभी ये लगा लो कि आज 12 रुपये किलो आलू है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि ₹1-2 बढ़ जाए, लेकिन उम्मीद लग नहीं रही। ये अनुमान है कि आज जो है
50 पैसे रुपए और गिर सकता है आलू। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे मद्दा होता है तो किसान भाई ये कहते हैं व्यापारी आनंद ले रहे हैं, आड़ती आनंद ले रहे हैं, मद्दे में क्या आड़तियों को ज़्यादा फायदा होता है? अरे मद्दे में भाई साहब कोई फायदा नहीं होता है, मद्दे में तो और नुकसान है आड़तियों को। मान लो कि माल का माल जाता है, उनका उधार कमीशन है, कमीशन भी कम होती है, जितना महंगा होगा उतनी उनकी कमीशन बनेगी आड़तियों की। अब आड़तियाँ खुद नुकसान में है इस टाइम, तो अब इसमें आड़तियाँ मान लो कि महंगाई होती है, किसान भी फायदा में, व्यापारी भी फायदा में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राहक भी हुआ है। ग्राहक तो उतनी खपत कर रहा है जितनी पहले खाता था उतना ही अब खा रहा है, उतना ही अब खा रहा है। ये नहीं है कि मान लो कि अब अच्छा, सावन के महीने में तो कुछ ज़्यादा खाता होगा, व्रत वगैरह रहते हैं लोग। अब व्रत वगैरह रहते हैं उसमें यूज होता है। मान लो कि अलीगढ़ में कचौड़ी वाले हैं, 2 कट्टे महंगाई के सीजन में भी लगाएंगे और 2 कट्टे अब भी लगा रहा है, जो एक नॉर्मल वो जो ढकेल वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी 2000 रुपये का पैकेट हो जाए उसे तो उतना ही करना है, उतना ही करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मामला। और अब ये लगा लो कि सब्जी इतनी महंगी है, जबकि आलू तो और खपत होनी चाहिए। आपने मंडी में घूम के देखा हो, कोई सब्जी आज 20 रुपये किलो से कम नहीं है मंडी के अंदर, तो उस हिसाब से तो आलू और ज़्यादा खाना चाहिए कि वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे महंगाई में वैसे मध्य में चलता रहता है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना खाएगा, उतना चलता रहता है। तो किसान साथियों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए इस समय पर वो भी लोग आए हुए हैं जो 1050 रुपये के सौदे बता रहे थे कि 1050 रुपये, 1025 रुपये में बिक रहा है। और उन्होंने ये भी कहा जब 800, 850, 700 रुपये में आलू बिक रहा था उस समय पर ये कहा कि भाई किसान से लूट कर रहे हैं आड़तिया। देखो फर्जी हैं, देखो फर्जीफिकेशन, अब बहुत सारे यूट्यूबर चैनल हैं जो फर्जीफिकेशन आते हैं कि मान लो कि 500 का बिक रहा है, 800 रुपये बताएंगे, 1000 रुपये अपने सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ाने के लिए। वो चीज़ें गलत हैं और किसान उन्हीं की बातों में आ जाता है। मेन बात वो रहती है कि मान लो जैसे आप हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आप मुझसे मिलने से पहले आपने मंडी में देखा भी होगा किस भाव बेच रहे हैं हम आलू, तो वो जो होता है ये रियलिटी है, ये ग्राउंड की रियलिटी है। और ये बात जानते हो ना, गलत बोलेंगे। अब वो तो घर बैठे वीडियो बना ली और डाल दिया, वो ही जो है गुमराह कर देते हैं किसानों को। वो अनुमान लगा लेते हैं कि इस रेट बिका होगा और बता दिया कि ये रेट बिका है। बात ये है कि अभी मैं आपके चैनल बता दूंगा, नहीं साहब 800 1000 रुपये बेचा है मैंने, और वो है तो व्यूज बढ़ाने से ये मतलब नहीं, नुकसान नहीं करना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म का मामला रहता है। हमारे किसान साथियों का नुकसान हो रहा है इससे। अरे बिल्कुल, अब मान लो आज तो बिलीव कर लेगा, नुकसान खा गया, अगली बार को आपको देखेगा भी नहीं, अरे कि ये तो फर्जी हैं यार, फ्रॉड करते हैं। देखो अभी क्या है कि आज मैंने जैसे आलू बेचा है, अभी मैं आपसे मैंने बोला 12 रुपये किलो, अभी मैं बोल दूँ साहब मैंने तो 14 रुपये किलो अभी पूरे 300 350 कैंटर खाली की है और कैंटर खड़ी हुई है, तो हवाला आपको देखने लग जाएंगे सारे लोग। वो कहेंगे अरे साहब का आलू तो महंगा है और लेकिन मद्दा बता रहे हैं, तो ये झूठ बात है। तो हमारी तो ये है, जैसे आपने कहा जो रियल है वो चीज़ बताएं, तो वही चीज़ है रियल। और आपने खुद मंडी में देखा होगा, तो ऐसा फर्जीफिकेशन वाली चीज़ नहीं है, धोखाधड़ी है, शॉर्ट टर्म होती है। आपके चैनल को अभी तो देख लेंगे लोग, लेकिन उसके बाद क्या है, कहेंगे अरे कि ये तो यार फर्जी बातें करते हैं, और उसमें नुकसान होता है किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। आप किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए चैनल चला रहे हैं, तो उनके हित की बात होनी चाहिए, ना कि अपने हित की बात करें, ये चीज़ है। तो शर्मा जी आज की स्थिति क्या रही है, भाव की जानकारी लेंगे आज। चिप्सोना आलू के भाव बढ़िया वीआईपी क्वालिटी को क्या रहे हैं? बढ़िया वीआईपी क्वालिटी 12 रुपये 12.5 रुपये बिका है, और गुल्ला जो है 9 रुपये 10 रुपये बिक रहा है। और ये जो किर्री आ रही है, गुल्ली का कोई वो नहीं है, 200 रुपये की गुल्ली बिक रही है, ऐसा खुलेआम रेट है, 200 रुपये की गुल्ली अच्छा बिक रही है। जैसे 37-97 आ जाए, 37-97 बढ़िया आलू 12 रुपये किलो बिक रहा है, 600 रुपये का 600 रुपये का पैकेट 50 किलो का बिक रहा है, 50 किलो का। हाँ जी। और जैसे इसका मोटी टपक्का गुल्ला आ जाता है 37-97 का, मोटी टपक्का गुल्ला का 37-97 रुपये का है, तो आज 9 रुपये किलो बिका है, मतलब 450 रुपये 460 रुपये का पैकेट बिका है 50 किलो का। अच्छा हाँ जी। और जैसे ये आता है आपका T7 लंबी चाल में, T9, ये देखो ये क्या है कि मध्य में 10-20 रुपये का फ़र्क है, मान लो 10-20 रुपये बस महंगा है और कुछ नहीं है। अच्छा, जब मद्दा होता है तो जब वीआईपी क्वालिटी के जो महंगे बिकने वाले आलू हैं वो उनमें भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है? नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन मद्दे में जो है लो क्वालिटी की मट्टी ख़राब हो जाती है। हाँ, जैसे हाइब्रिड का क्या स्थिति चल रही है? अब हाइब्रिड है, हाइब्रिड को 400 रुपये में पकड़ नहीं रहा है मंडी में, आप ये लगा लो 350 रुपये में बड़ी मुश्किल से बिक रहा है आलू। लेकिन यही महंगाई होती है तो उनकी क्या है कि कदर बढ़ जाती है, जो थोड़ा लो आलू रहता है। अच्छा, ये हाइब्रिड वाले किसानों का तो बड़ा नुकसान हो गया भाई, 350-400 रुपये बता रहे हो आप, लागत घर से बहुत जा रहा है पैसा। बिल्कुल जाएगा साहब, उन किसानों का जिनका हाइब्रिड है उनका तो ये लगा लो कि लागत घर से जाएगी, उनका तो कोल्ड भाड़ा और अपनी लागत में छूट जाए तो बहुत बड़ा वो है इस टाइम जो सिचुएशन है। अब आने वाले टाइम में मान लो
पूरा चाहे कि एक्सपोर्ट हो जाए कुछ गाड़ियाँ या वो हो जाए तो बढ़ जाए, तो वो फिर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी की फ़िलहाल ही कंडीशन ये है कि अभी किसान भाइयों का नुकसान है। नुकसान है और अभी। जब किसान भाइयों का नुकसान होता है तो हमें भी दर्द होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए हमने आपको अलीगढ़ मंडी से भाव की जानकारी दी है, क्या स्थिति रही है इस समय पर, और आगे भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं मंडी भाव अलीगढ़। नमस्कार, धन्यवाद।